बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, जिसके अंदर बच्चों को सीट अलॉट होनी थी। तो सीट अलॉटमेंट सभी बच्चों के जो सिलेक्शन की रेंज में थे या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ काउंसलिंग के लिए, उनकी मेरिट के हिसाब से उनके पास सीट अलॉटमेंट का लेटर आ चुका है। तो वो सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जिनका आज सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो गया है। हमारी तरफ से, पूरी अवर्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आप लोगों के 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 17 से 18 तक 6 ईयर प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो आप सभी बच्चे अपने जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें नीचे दी हुई इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें और अपना चेक कर लें कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 14 से 16 है या 17 से 18 है या कोई आगे की डेट दी हुई है। तो अलग अलग कोर्स वाइज अलग अलग डेट दी हुई है यूनिवर्सिटी ने, तो एक उसको केयरफुली से ध्यान में रखें। और सेकंड पॉइंट ये है कि जिन बच्चों का फर्स्ट काउंसलिंग में जहां सिलेक्शन हुआ है, आप एक बार अपनी सीट को वहां बुक करें, अपनी फीस जमा करा दें। उसके बाद अपडेशन का मौका आपको मिलेगा। 21 तारीख तक का मौका आपको दिया हुआ है कि आप उसको दोबारा अपडेट कर सकते हो। जिस बच्चे को जहां सेंटर अलॉट हुआ वो चाहता है कि मेरा वहां सेंटर मुझे ना मिले, मैं दूसरी जगह पे सेंटर लेना चाहता हूं, तो आप 21 तारीख तक दोबारा से अपडेट कर पाओगे। लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसने अपनी पहले सीट को ऑक्युपाई कर लिया है। पहले आपका चाहे एडमिशन कॉल में हुआ हो या बाउल में हुआ हो, जहां भी हुआ है आप वहीं पे अपनी सीट को अपनी फिक्स कर ले। उसके बाद आप अपडेशन करें। अगर यूनिवर्सिटी हिसार कैंपस में अगर सीट वैकेंट होगी तो आपको वहां से यहाँ शिफ्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि काफी देर से यहाँ कॉल जा रही है पेरेंट्स की। उनका यही क्वेश्चन चल रहा है कि हम कैसे करें, हम वहां पे सीट नहीं लेना चाहते, हम सीट को वहां पहले ऑक्युपाई करें बाद में अपडेशन होगा, या हम ऑक्युपाई ना करें बाद में अपडेशन होगा। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि पहले आप अपनी सीट को बुक करें, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। उसके बाद आपको अलग से टाइम दिया गया है, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको सारी डिटेल मिलेगी कब कब आपको अपडेशन करना है। साथ में कट ऑफ लिस्ट भी लग चुकी है। कई बच्चों का क्वेश्चन है कि मेरे भी 83 मार्क्स है, उस बच्चे की भी 83 मार्क्स है, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो बेटा ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है, आपकी क्लास प्रीवियस क्लास की परसेंटेज क्या रही है। अब जैसे 83 पे मान लो 4 बच्चे हैं और सीट 2 ही हैं, तो पहले उन 2 बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगी जिनकी परसेंटेज रेगुलर क्लास में बेटर रही होगी। जो आपसे ज्यादा टॉप में होंगे उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी बच्चे वेटिंग में रहेंगे, वो सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करें, या सेकंड काउंसलिंग में अपने आप को दोबारा रिकाउंसलिंग करें, जिसमें आपका सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है नंबर आ जाए। लेकिन इन काउंसलिंग के चक्कर में आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें। आप अपनी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट कर दें फ्यूचर के लिए, जो आपने प्लानिंग कर रखी है। जैसे 10th के बच्चे हैं वो +1 की प्लानिंग में चल रहे हैं। इसी तरह से जो बच्चे +2 कर चुके हैं वो ड्रॉप करना चाहते हैं, या फिर ड्रॉप नहीं करना चाहते, तो VLDA जैसा एक कोर्स है, कैप्सूल कोर्स जो अवर्स में भी चल रहा है 40 डेज का, या फिर आप वो ज्वाइन कर लें। या फिर आपको कहीं कॉलेज में सीट लेनी है तो आप अपनी सीट पे काम करते रहें, क्योंकि अब सेकंड काउंसलिंग भी होगी, उसके बाद मॉपअप राउंड भी होती है। कम से कम 1 महीने का प्रोसेस होता है, इसमें भी टाइम लगेगा। और उसकी सारी डिटेल आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमने ग्रुप में भी डाल दी है, जिसमें आपको सारी डिटेल दे रखी है। फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, सेकंड काउंसलिंग कब होगी, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये सारी बातें उसमें मेंशन है। तो फिर भी कोई अगर क्वेरी रह जाती है आपको, तो आप दोबारा अवर्स में कॉल करके, कोई क्वेरी है तो आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन जो चीज यूनिवर्सिटी ने दे रखी है, लिखी हुई है, रिटर्न में है, उसके लिए बार बार पूछने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक आप अवर्स में कॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट जो हम बात करें, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, +2 बेस में जो बच्चे हैं, उन्होंने MHU का अगर फॉर्म अप्लाई किया है, तो MHU ने भी अपना एक लिंक जारी कर दिया, जिसपे आप जाके HU यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है उसको अपलोड करना है आपको। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो MHU है वो आपके उस रिजल्ट के बेस पे आपको वहां पे एडमिशन देगी। बट उसकी काउंसलिंग की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको ये काम जरूर करना है कि आप अपने रिजल्ट को वहां पे अपडेट कर दें, जो HU यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट हुआ था उस रिजल्ट को, ताकि आपको MHU के अंदर चांस मिले। अगर आपका यहाँ नहीं हो तो क्या पता आपका वहां भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और जिन बच्चों के सिलेक्शन हो गए उनको एक बार फिर से अवर्स टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। जैसा कि अवर्स पहले भी बता चुका है आपको कि 10th बेस में हमारे 40 बच्चे कंपटीशन की रेंज में थे 55 सीटों में से। आज कंफर्मेशन लेटर आ चुका है, उनमें से 36 स्टूडेंट कंफर्म्ड हो चुके हैं। उनका यूनिवर्सिटी में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 3-4 बच्चे जो अभी हैं वेटिंग में चल रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बेटा सेकंड काउंसलिंग में आप अप्लाई करो,
पूरी उम्मीद है कि 2-3 बच्चे उसमें से भी जाएंगे। तो मुझे जहां तक चांसेस लगते हैं 38 से लेकर 40 स्टूडेंट्स टोटल आउट ऑफ 55 सीट्स में से अवर्स के होंगे। उसके लिए हम सारे अलॉटमेंट लेटर आप सबको जारी करेंगे, ताकि कल को ये भ्रम ना रहे कि दूसरे इंस्टीट्यूट अब भी कहते हैं हमारे इतने सिलेक्शन है, या अदर इंस्टीट्यूट कह रहे हैं हमारे इतने सिलेक्शन है। तो दूध का दूध पानी का पानी होगा जब हम उनको अलॉटमेंट सीट्स बच्चों को जो मिली है वो हम आपको उजागर करेंगे। और इसी तरह से एक पॉइंट और भी है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो एलडीबी कोटा में हैं या जिनका स्पोर्ट्स का कोटा है, उन बच्चों को भी अब सेकंड काउंसलिंग में ही सीट अलॉट होंगी, पहली काउंसलिंग में उनको सीट अलॉट नहीं होती हैं। तो आप उसके लिए भी अपनी एप्लीकेशंस अपनी काउंसलिंग को जारी रखें और अपनी सीट अलॉटमेंट का वेट करें, और जिस जिस डेट को यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया उसी डेट को सीट अलॉट करके आपका रिजल्ट आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अवर्स अकेडमी से एक बार फिर से अवर्स अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन बच्चों से मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने आप को रोके मत, अपने आप आगे बढ़ते रहें, तैयारियों में लगे रहें और अगले स्टेप के ऊपर आप अपना काम जारी स्टार्ट कर दें। टाइम वेस्ट ना करें, घर पर बैठ के काउंसलिंग का वेट ना करें, काउंसलिंग चलती रहेगी, तब तक आप अपनी अगली तैयारियों में लग जाएं। क्या पता वहां काउंसलिंग में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारा जो टाइम निकल रहा है वो गलत जा रहा है। तो अपने टाइम को खराब ना करें। अवर्स अकेडमी में आप आकर अपने अगले कोर्सों की तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।